ओके, दिस डिराइवेशन इज क्लियर नाउ। आप ये 3 फिगर लिख लो, ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिख लो, फिर ये फाइनल फॉर्मूला लिख लो, बस इतना ही। आपको क्या करना है, ओके देशमुख, सो यहाँ पर करना क्या है आपको, इतना डिराइवेशन का, मैं श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ। श्रिंकेज लिमिट इस केस में रहता, श्रिंकेज लिमिट इज इन दिस केस, और श्रिंकेज लिमिट इज नथिंग बट वाटर कंटेंट, whether it is liquid limit, plastic limit or shrinkage limit, they are nothing but water contents. So water content at this is equal to whatever the mass of water here divided by mass of soil here, solid soil. So mass of soil है तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली md ले रहा हूँ, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मास ऑफ वाटर यहाँ कैसा निकालता हूं मैं, m1 माइनस md निकालने से यहाँ का मास मिल जाता, या लॉस कितना हुआ v1 माइनस v2 इंटू रो w हो जाता, उसमें से ये लॉस निकालो, यहाँ का मास मिलता, एंड दैट मास डिवाइडेड बाय ड्राई सॉइल मास इज इक्वल टू वाटर कंटेंट, एंड दैट इज द श्रिंकेज लिमिट। एंड श्रिंकेज लिमिट में देखो, where W1 is equal to water content of the original saturated sample V1, Vd is equal to dry volume of soil sample, WD is equal to dry weight of the soil sample, MD is equal to dry mass। तो इसको मैं दो तरीके से किया हूं, एक मास के लिए और एक वेट के लिए, एक डेंसिटी के लिए, एक यूनिट वेट के लिए, यूनिट वेट के लिए, ठीक है। तो फर्दर आगे बढ़ू मैं, यहाँ कुछ डाउट नहीं है ना किसी को? ओके, कुछ डाउट है तो पूछो। इसके बाद आपको क्या पढ़ाना है? Okay, next thing you write now, after the definition of what it was, the derivation of shrinkage limit, now you write shrinkage ratio. Now next you write shrinkage ratio. So what is shrinkage ratio? देखिए मैं आपको पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ। When a wet soil mass with its water content above shrinkage limit is dried to a water content greater than or equal to the shrinkage limit, then whatever reduction in volume of soil mass takes place will be equal to the volume of water evaporated. Shrinkage ratio is defined as the ratio of reduction in volume of soil mass expressed as a percentage of its dry volume to the corresponding reduction in water content. देखिए श्रिंकेज रेशियो समझने से पहले ये सब तो पढ़ के आप समझ जाओ, मत समझो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। पहले आप 3 फिगर ले लो, तीनों फिगर है आपके पास, एक में पानी एक्सेस है, दूसरा श्रिंकेज लिमिट का केस है, तीसरा ड्राइड केस है। तो पहले से दूसरे केस में जो आते हैं हमको, देयर इज रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। So shrinkage ratio is the ratio of reduction in volume of soil mass expressed as a percentage of its dry soil value। मतलब जो रिडक्शन ऑफ ये वॉल्यूम होगा ना वाटर का, उसको किससे पहले रेशियो निकालते हैं? ड्राई वॉल्यूम से, एंड इसको टोटली कंपेयर करते हैं हम करस्पॉन्डिंग टू दी रिडक्शन इन वाटर कंटेंट। शुरू में वाटर कंटेंट कितना था? W1 था,
बाद में कितना हुआ, W2 हुआ. So shrinkage ratio is equal to V1 minus V2 by VD in divided by W1 minus W2 into 100, where V1 is equal to वैल्यूम ऑफ सॉइल मास एट वाटर कंटेंट सॉइल W1 जो ओरिजिनली वैल्यूम है, V2 is equal to वैल्यूम ऑफ सॉइल मास एट वाटर कंटेंट W2, VD is equal to volume of dry soil mass, and W1 small w2 are water content in expressed in percentage in first and second case. तो इसके लिए भी आपको तीनों फिगर होना पड़ता है. और श्रिंकेज रेशियो इज, once again I will define it. Shrinkage ratio is defined as the ratio of reduction in volume of soil mass. The reduction of soil mass means V1 minus V2. Reduction in volume of soil mass. Reduction in volume of soil mass expressed as a percentage of its dry volume. मतलब ये रिडक्शन हम कैसा एक्सप्रेस कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ ड्राई वॉल्यूम से एक्सप्रेस कर रहे हैं. दैट इज V1 minus V2 by VD, this divided by W1 minus W2, where W1 and W2 minus W2 is reduction in water content. So please take down this formula and these denotation. Theory मत लिखो, लेकिन shrinkage ratio is equal to V1 minus V2 by VD divided by W1 minus W2 into 100. लिख के इतना लिख लो प्लीज, टेक डाउन. और इसमें अब आगे बहुत से डेफिनेशंस आने वाले हैं, तो आपको बहुत कंफ्यूज होने वाला है. याद रखो, पहला चैप्टर ऑलरेडी आई टोल्ड यू इट्स वेरी लेंथी. इसमें 3 पार्ट्स है, एक पार्ट मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, अब सेकंड पार्ट चल रहा है, ये भी मोस्ट प्रोबेबली आज हो जाता. एंड आफ्टर दिस आई विल स्टार्ट द लास्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स. सो प्लीज टेक डाउन दिस वन. Shrinkage ratio is equal to V1 minus V2 by VD divided by W1 minus W2 into 100. In terms of percentage, if you want it, multiply should be 100, where V1 is equal to volume of soil mass at water content W1, V2 is equal to volume of soil mass at water content W2, and VD is equal to volume of dry solid mass. Volume of dry solid mass. लिख लिया, प्लीज लिख लो, 2 मिनट और टाइम देता हूं मैं. What is shrinkage limit? Then shrinkage limit का डेरिवेशन जो लास्ट दिया था मैं आपको, एंड देन श्रिंकेज रेशियो. आपको प्लास्टिक लिक्विड लिमिट में कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, उसका डेफिनेशंस देख लो, कैसा डिटरमिनेट करते लैबोरेटरी में, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ लैबोरेटरी क्लास में. और ये श्रिंकेज लिमिट का डेरिवेशन हो गया, श्रिंकेज रेशियो का फॉर्मूला हो गया. एंड आफ्टर दिस डिफरेंट इंडाइसेस आर देयर अगेन, 7-8 इंडाइसेस है इनके, वो पढ़ना है हमको. नाउ हम इसका डेफिनेशन भी लेंगे थोड़ा. हाँ, इफ द सॉइल इज ड्राइड टू श्रिंकेज लिमिट. देखिए सॉइल क्या था शुरू में, फिगर 1 ले लो. फिगर 1 से क्या करता हूं मैं, आप इसको श्रिंकेज लिमिट तक ड्राई करता हूं. तो वाटर कंटेंट W2 कितना होता, इक्वल टू श्रिंकेज लिमिट. देखिए जो श्रिंकेज लिमिट का केस है, केस 2, वहां वाटर कंटेंट कितना रहता, श्रिंकेज लिमिट के बराबर रहता. इसीलिए W2 इज इक्वल टू WS. ये सब समझ में आ रहा है क्या आपको? प्लीज, W2 इज इक्वल टू WS कैसा बनता, सेकेंड फिगर में वाटर कंटेंट जो रहता, दैट वाटर कंटेंट इज नथिंग बट श्रिंकेज लिमिट ओनली, क्योंकि वहां से वॉल्यूम चेंज नहीं होता पानी कम करने से. सो दैट इज श्रिंकेज लिमिट, एंड देयर वाटर कंटेंट इज गिवन बाय श्रिंकेज लिमिट. देयरफॉर W2 इज इक्वल टू WS और V2 इज इक्वल टू VD, क्योंकि इवन आप उसको ड्राई भी करेंगे, इवन इफ यू ड्राई दैट वन, volume is going to be VD, but that VD and V2 are same. Therefore, in the above shrinkage ratio formula, we can write W2 is equal to WS. We can write W2 is equal to WS. W2 is equal to WS and V2 is equal to VD. We can write V2 is equal to VD. ये समझ में आया आपको? तो shrinkage ratio is equal to, now श्रिंकेज रेशियो इज इक्वल टू V1 माइनस V2 की जगह VD डिवाइड बाय VD तो ऑलरेडी है, डिवाइड बाय W1, W2 की जगह WS into 100. ये स्टेप समझ में आया क्या? देखो
आप स्टेप्स को अच्छी तरह समझ लो, कुछ डाउट है तो पूछो। या कुछ नहीं किया मैं, श्रिंकेज लिमिट में W2 इज इक्वल टू WS बनता, क्योंकि श्रिंकेज लिमिट इज नथिंग बट वाटर कंटेंट एट दैट पर्टिकुलर इवेंट. So shrinkage limit is W2 and V2 is equal to VD. V2 is equal to VD. So substituting this one, shrinkage ratio is equal to V1 minus VD by VD divided by W1 minus WS into 100. Also we have, देखो इधर W स्मॉल W1 माइनस W2 इज इक्वल टू, अच्छा वाटर कंटेंट का डेफिनेशन क्या है? वाटर कंटेंट का डेफिनेशन है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय ड्राई वेट ऑफ सॉइल. मालूम है ना आपको? वेट ऑफ वाटर बाय ड्राई वेट ऑफ सॉइल. तो W1 इज इक्वल टू WW1 बाय WD, मतलब वेट ऑफ वाटर इन फर्स्ट केस डिवाइडेड बाय ड्राई सॉइल. ड्राई सॉइल तो दोनों में सेम रहता. एंड W2 इज इक्वल टू वेट ऑफ ड्राई वाटर इन सेकेंड केस डिवाइडेड बाय ड्राई सॉइल. और W1 माइनस W2 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन ले सकते हैं हम. WW1 माइनस WW2. मैं अगर से इस वेट को वैल्यूम में चेंज करा तो दिस इज बिकम्स V1 माइनस V2 इंटू गामा W, बिकॉज गामा इज इक्वल टू वेट बाय वैल्यूम. मालूम है ना आपको? गामा इज इक्वल टू वेट बाय वैल्यूम. वेट इज इक्वल टू वैल्यूम इंटू गामा W. सो दिस वेट कैन बी रिटन एज V1 minus V2 into gamma W divided by WD. Now shrinkage ratio is equal to, ऊपर तो as it is लिखो V1 minus V2 by VD. नीचे क्या करो अब, W1 minus WT की जगह V1 minus V2 gamma W by WD लिखो. तो यहां पर V1 minus V2 V1 minus V2 गेट कैंसिल. ये WD न्यूमरेटर में जाता, WD by डिनोमिनेटर में क्या बचता? VD इंटू गामा W, दैट इज VD इंटू गामा W. देखिए अगेन WD by VD इज वेट बाय वैल्यूम इज गामा, दैट इज गामा D, दैट इज गामा D by gamma W. एंड रिमेंबर गामा D by gamma W is nothing but mass specific gravity. Mass specific gravity. Therefore shrinkage ratio is equal to mass specific gravity. There are two types of specific gravity. One is absolute specific gravity, second is mass specific gravity. तो यहाँ पर हमको definition आता gamma D by gamma W, and gamma D by gamma W is mass specific gravity. We learned already. Therefore हम start कहाँ से करे थे? श्रिंकेज रेशियो से स्टार्ट करे थे. Therefore श्रिंकेज रेशियो इज इक्वल टू मास स्पेसिफिक ग्रेविटी. प्लीज ये सारे स्टेप्स एक बार देखो, कोई नहीं समझ में आया तो पूछो. एग्जाम में पूछ सकता है प्रूव दैट श्रिंकेज रेशियो इज आल्सो इक्वल टू मास स्पेसिफिक ग्रेविटी. तो आपको यहाँ से डेफिनेशन से तीनों फिगर बनाना, फिर ये सारा डेफिनेशन डिराइवेशन करना. प्लीज देखो एक बार, लिख लो, हर स्टेप लिख लो और पूछो कुछ डाउट है तो. लिख लो. कोई भी स्टेप नहीं समझ में आया तो पूछो प्लीज. So shrinkage ratio is also equal to mass specific gravity. Last third step बताओ बेटा, last से third step. Okay, सोनाली 1 2 3 this one you want. देखो बेटा यहाँ W से मैं वैल्यूम को चेंज किया हूं. सो गामा का डेफिनेशन क्या है मुझे ये बोलो पहले आप. गामा इज इक्वल टू वेट बाय वैल्यूम. मुझे यहाँ साइड में लिखना चाहिए था. गामा इज इक्वल टू वेट बाय वैल्यूम, isn't it? So वैल्यूम इज इक्वल टू, देखिए वेट इज इक्वल टू वैल्यूम इंटू गामा. सो यहाँ W1 W2 की जगह V1 V2 लिया मैं इंटू गामा W. यहाँ वेट को वैल्यूम में चेंज किया. तो कैसा चेंज किया? तो बेसिक डेफिनेशन याद रखो, गामा इज इक्वल टू वेट बाय वैल्यूम. गामा इज इक्वल टू वेट बाय वैल्यूम. देयरफॉर वेट इज इक्वल टू वैल्यूम इंटू गामा, और ये वाटर का वेट है इसलिए V1 माइनस V2 इंटू गामा W. क्लियर नथिंग्स? और कुछ डाउट हो तो पूछो बेटा. आप पर्सनली भी पूछ सकते मुझे बाद में, या आप घर में खुद सोचे बाद आ जाता धीरे धीरे. एक बार और सारे स्टेप्स देखो प्लीज. मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो भी 50 60 40 जो भी लोग आते, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीबॉडी. दोज हु आर कमिंग, पास का आप छोड़ो.
ओके ओके सुना, पास फेल का छोड़ो आप, मैं आपको इतना चिल्ला चिल्ला के, इतना तकलीफ लेके, इतने डिटेल में क्यों जा रहा हूं मैं? आई वॉन्ट दैट साइमल्टेनियसली यू शुड प्रिपेयर फॉर गेट ऑल्सो. ओके, थर्ड स्टेप मीन्स फॉर अभय आदित्य, फ्रॉम टॉप और बॉटम बेटा. थर्ड स्टेप मतलब ऊपर से, थर्ड स्टेप मतलब देखो यहाँ 1 2 3 दिस वन, ये तो कुछ नहीं है. डब्ल्यू डी देखिए, 1/x माइनस 2/x मतलब x हम कॉमन ले सकते हैं. डब्ल्यू डी दोनों में है, डब्ल्यू डी कॉमन ले लो, ऊपर के माइनस कर दो. कौन सा स्टेप बेटा? थर्ड से ऊपर से थर्ड, या ये तो इजी है बहुत. इसके बाद मैं एक बार और समझाता हूं. देखिए, पहले तो आप ये श्रिंकेज रेशियो का फॉर्मूला लिखो. ये समझ में आया सबको? फर्स्ट स्टेप, श्रिंकेज रेशियो इज इक्वल टू V1 माइनस VD बाय VD डिवाइडेड बाय W1 माइनस WS. तो मैं यहाँ पर V2 था, V2 की जगह VD लिख दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता. मैं आपको बताया था कि श्रिंकेज लिमिट में आने के बाद ड्राई भी हो गया तो वैल्यू सेम रहता, तो आप V2 की जगह VD लिख सकते हैं. और जो सेकेंड केस में वाटर कंटेंट है वो श्रिंकेज लिमिट है, इसलिए W1 माइनस WS लिखा मैं. ओके, अब मैं W1 माइनस W2 जो डिनोमिनेटर में है उसका वैल्यू निकालना चाह रहा हूं. So W1 minus W2 is equal to weight of water by dry soil, weight of water by dry soil. तो यहाँ फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, दोनों का एलसीएम सेम है. WD कॉमन ले लो, ऊपर W1 माइनस W2 करो. W वेट को वैल्यूम में कन्वर्ट किया हूं, तो यहाँ वेट से वैल्यूम को कैसा कन्वर्ट किया मैं? गामा इज इक्वल टू वेट बाय वैल्यूम. ये सब क्लास में और ऑनलाइन में यही फर्क है. अगर से क्लास रहता तो आपको 2 मिनट में समझ में आता था, मैं 10-10 बार चौक से लिख देता था. लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा प्रॉब्लम होता, तो आपको समझो. नहीं भी आया तो मैं और आपको बोलता हूँ. सो वेट से वैल्यूम में कन्वर्ट किया, तो वैल्यूम इज V1 माइनस V2 इंटू गामा W. देखिए, वेट गामा इज इक्वल टू वेट बाय वैल्यूम, वेट इज इक्वल टू वैल्यूम इंटू गामा. सो W1 माइनस W2 की जगह V1 माइनस V2 इंटू गामा W. गामा W इज द यूनिट वेट ऑफ वाटर. अब मैं क्या किया हूं, देखिए W1 माइनस W2 का इतना जो वैल्यू है यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं ओरिजिनल फॉर्मूले में. यहाँ पर है, देखिए, श्रिंकेज रेशियो इज इक्वल टू V1 माइनस V2 बाय VD डिवाइड बाय स्मॉल W1 माइनस W2. ये ऊपर का तो न्यूमरेटर एज इट इज रखा मैं, डिनोमिनेटर में ये जो वैल्यू आया ये रख दिया. तो यहाँ रखने के बाद ये V1 माइनस V2 और V1 माइनस V2 गेट कैंसिल्स. ये WD ऊपर जाता न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर में बचता ये VD इंटू गामा W, VD इंटू गामा W. लेकिन याद रखो WD by VD is again gamma, but it is gamma D. So WD by VD is gamma D, gamma D by gamma W, and gamma D by gamma W is mass specific gravity. क्लियर? फिर एक बार देखो, लिख लो पहले आप, तो तीनों फिगर लिखो, वो डेरिवेशन भी लिख लो, ये डेरिवेशन भी लिख लो. थ्योरी बाकी के आप बुक लेके भी लिख सकते हैं या मेरे नोट से लिख सकते हो, वो सब छोड़ दो. ये डेरिवेशन और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना, और याद रखो हर सब्जेक्ट आप कॉन्सेप्ट वाइज डिटेल में पढ़ो. अगर से आप गेट या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर करने वाले, तो कोई सा भी क्वेश्चन पूछा, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फटाक से कर सकते. इसलिए मैं आपको इतना स्लो और इतना डिटेल में जा रहा हूँ. मैं चाहता तो अब तक 2-2 4-4 प्रॉब्लम खत्म करके आगे भाग सकता था, बट इट इज नॉट नीडेड. एंड स्पेशली when there is uncertainty of university exam at, so we need not be in hurry. हम कितना हो सके उतना डिटेल में करते जाएंगे. इसके बाद में हम क्लासेस एक्स्ट्रा चाहिए मुझे. अभी आप लोग ना रिक्वेस्ट करते एचओडी सर को, या मैं ही रिक्वेस्ट करता हूँ, हम और एक 3 क्लास ले लेंगे एप्टीट्यूड के लिए. इसका भी एक जीटी का भी, चलो एक क्लास हम गेट को रखेंगे. तो ऐसा हो गया तो वी कैन कंप्लीट द सिलेबस. मतलब आपको कुछ फायदा होता, ऐसा लगता मुझे. आई विल थिंक अबाउट इट. आप लोग भी सोचो. So this is the derivation. I hope this derivation is clear now. Shall I go for the next topic now? आप लिख लिए इतना सब? Okay. हाँ, देखिए यहां से आप श्रिंकेज रेशियो कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज श्रिंकेज रेशियो इज इक्वल टू, अभी हम करें, श्रिंकेज रेशियो कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज
gamma D by gamma W is equal to GM. Therefore, shrinkage ratio is equal to the mass specific gravity of soil in the dry state. और इसका डेरिवेशन मैं कर चुका हूं, तो ये तो डेफिनेशन आपको मालूम है. बहुत सी जगह क्या किए, ये डेरिवेशन कुछ बुक्स में नहीं है, तो मैं आपको समझ में आने के लिए करा और पूछ सकता है एग्जाम में. Prove that shrinkage ratio is also equal to the mass specific gravity. So shrinkage ratio can also be defined as shrinkage ratio is equal to gamma D by gamma W, which is nothing but GM, which is nothing but mass specific gravity of soil in the dry stage. Okay. So next is volumetric shrinkage. Volumetric shrinkage. Okay. What is volumetric shrinkage? It is defined as the reduction in volume of soil mass expressed as a percentage of its dry volume when the soil mass is dried from a water content above shrinkage limit to the shrinkage limit. मतलब shrinkage ratio का जो numerator है ना, that is volumetric shrinkage. मैं आपको डायरेक्ट लिखा था, आपको ये करने के बाद शायद वो बताता तो इजी होता था. तो यही है, देखिए, volumetric shrinkage means what? It is defined as the reduction in volume of soil mass expressed as a percentage of its dry volume when the soil mass is dried from a water content above shrinkage limit to the shrinkage limit. मतलब फिगर फर्स्ट और फिगर सेकंड ले लो. देखिए ये डिफिकल्टी है, तो बोल रहा था तो मैं आपको फिर से फिगर बनाता था, तो आप दिमाग में रख लो. आपके दिमाग में होगा या आपके नोटबुक में होगा. फिलहाल फिगर 1 में और फिगर 2 में, फिगर 1 से फिगर 2 में मैं वाटर कंटेंट कम करा तो वॉल्यूम भी कम हो गया. तो दैट वॉल्यूम with respect to the dry volume is called volumetric shrinkage, and it is expressed as the percentage, and it is given by V1 minus VD by VD into 100. Formula लिख लो आप. Volumetric shrinkage, it is defined as the reduction in volume of soil mass expressed as percentage of its dry volume. Reduction in volume, that is V1 minus VT divided by VD into 100. Where V1 is equal to volume of soil mass at any water content and VD is equal to volume of dry soil mass. So please ये formula लिख लो. It is called volumetric shrinkage. It is called volumetric shrinkage, and this volumetric shrinkage is the numerator of shrinkage ratio. Shrinkage ratio is this divided by change in water content. Change in water content. Change in water content. Reduction in volume of soil mass expressed as a percentage its volume dry volume. Okay, लिख लिया प्लीज. इतना फॉर्मूला लिख लो बस है. Vs is equal to V1 minus VD by VD into 100, where V1 is equal to volume of soil mass at any water content and VD is equal to volume of dry soil mass. Volume of dry soil mass. इसलिए श्रिंकेज रेशियो यही था ना. श्रिंकेज रेशियो इज इक्वल टू V1 minus VD by VD into 100 divided by W1 minus WS. और ये सारा श्रिंकेज रेशियो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज बनता. तो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज आल्सो कैन बी रिटन एज श्रिंकेज रेशियो इनटू W1 माइनस WS. ये भी लिख लो. देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्टिव में ये कुछ भी पूछ सकता. ये डेरिवेशन आपके दिमाग में रहना. श्रिंकेज रेशियो का डेफिनेशन क्या है? वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज बाय चेंज इन वाटर कंटेंट. सो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज बाय चेंज इन वाटर कंटेंट. Therefore, volumetric shrinkage is equal to shrinkage ratio into W1 minus WS. W1 minus WS. Please take down. ये सभी लिख लो. मुश्किल से 50-60 बच्चे आते हैं. अब लोग 50-60 लोगों को इंटरेस्ट है, बाकी के लोगों को है नहीं. 10-20 लास्ट में आते अटेंडेंस को. खत्म. क्या मतलब आप लोग क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, समझ में नहीं आता मुझे. दिस इज द बेस्ट टाइम यू गॉट. आप कितना चाहे उतना हर स्टेप सब्जेक्ट, स्टील स्ट्रक्चर्स भी जितना हो सके उतना डिटेल में पढ़ो. स्टील स्ट्रक्चर्स इतना डीप है, आपको यूज हो जाता है गेट में. जीटी भी डिटेल में पढ़ो, एनवायरमेंटल 2 डिटेल में पढ़ो, मटेरियल ढूंढो, कुछ नहीं है. और मेरे ख्याल से लॉकडाउन शायद पंढरपुर में वेदर इट इज लिफ्टेड और नॉट, आई डोंट नो,
बट इफ इट इज लिफ्टेड, आप कभी कॉलेज में आके लाइब्रेरी से भी कोई बुक है तो ले सकते हैं, आप एचओडी सर को एक बार बात करो, ऐसे सब चीजों को आप एचओडी सर से बात करो, सर हमको कुछ गेट एग्जाम है इस बार, हमको गेट की कुछ अवेलेबल बुक्स है तो दे दो बोलो, तो आपको गेट की बुक्स भी मिल जाते, थोड़े बहुत ले जा सकते हैं आप आके। आप लोग फिक्र करना, सब चुप टाइम वेस्ट करते रहते, अटेंडेंस के लिए पढ़ते, अटेंडेंस देते इतना खुश हो जाते हैं, मेरे हाथ में रहो तो मैं तुमको 100 के 100 अटेंडेंस दे देता हूँ, क्या करते अटेंडेंस लेके, उससे क्या मिलने का ना जाने का। ओके, सो नाउ व्हाट आई टॉट यू, व्हाट इज कंसिस्टेंसी ऑफ लिमिट्स। कंसिस्टेंसी ऑफ लिमिट्स में 4 स्टेजेस देखे हम, सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक एंड लिक्विड स्टेज, और उनके सब बाउंड्रीज देखे, उनके जो बाउंड्रीज है वाटर कंटेंट के, हम वॉल्यूम और वॉल्यूम वर्सेस वाटर कंटेंट का ग्राफ ड्रा करें, तो वॉल्यूम चेंज फर्स्ट केस में नहीं हो रहा, बचे 3 केस में चेंज हो रहा, तो वो 3 लिमिट्स जो मैं बताया था आपको, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट। I hope now these 3 limits are clear to you. After that, what I did is today I derived a formula for shrinkage limit. आपको डिटेल में बताया मैं उसको, उसके बाद मैं आपको डिफाइन करा श्रिंकेज लिमिट के बाद श्रिंकेज रेशियो, और श्रिंकेज रेशियो का भी फॉर्मूला निकाला। श्रिंकेज रेशियो के बाद आई डिफाइंड वैल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, और वैल्यूमेट्रिक श्रिंकेज इज इक्वल टू श्रिंकेज रेशियो इनटू W1 minus WS, where WS is shrinkage limit. WS is shrinkage limit. I hope everything is clear now यहाँ तक। प्लीज इसके बाद भी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, लेकिन कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम रहता, कम्युनिकेशन गैप रहता, शायद मेरा आपको थोड़ा समझ में ना अभी आया हो, तो when contact classes will start, I will try to explain in detail, still more detail. तो next topic I will go is Atterberg indices. नेक्स्ट बात इज अटरबर्ग लिमिट्स हो गए, ये है अटरबर्ग इंडाइसेस। तो अटरबर्ग कुछ इंडाइसेस को भी डिफाइन करा, और फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ अटरबर्ग इंडाइसेस: प्लास्टिसिटी इंडेक्स, फ्लो इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स। इसके अलावा भी 1-2 और है, मैं यहाँ लिखा नहीं तो डिफाइन करता हूं, तो लिख लो, हेडिंग लिखो अटरबर्ग इंडाइसेस, हेडिंग लिखो अटरबर्ग इंडाइसेस, और उस अटरबर्ग इंडाइसेस में ये 5 लिख लो: प्लास्टिसिटी इंडेक्स, फ्लो इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स। लिख लो प्लीज, जो मैं आपको लिखो बोलता हूं उतना शॉर्ट में लिख लो। अटरबर्ग इंडाइसेस, following is the list of Atterberg indices: plasticity index, flow index, toughness index, consistency index, liquidity index. लिखिए, वैसे तो 1-2 और भी है, बट वो मैं आपको डिफाइन करूंगा, मेन लिखा दिया मैं आपको। Okay, next, first we will study what is plasticity index. What is plasticity index? अगर से हम इंडेक्स कर लिए, फिर इसके प्रॉब्लम कर लिए, तो ये कंसिस्टेंसी ऑफ लिमिट्स भी हो जाता। एंड आफ्टर दिस वी विल गो फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। या नहीं सर आप बहुत बोर हो रहा, पहला चैप्टर लंबा हो रहा, तो क्लासिफिकेशन को साइड में रख के सेकेंड यूनिट को जाएंगे, परमेबिलिटी। ये इट्स अप टू यू। ओके, परमेबिलिटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, वो आपके ऊपर है। आपको लग रहा होगा नहीं, बहुत बार क्या हो रहा मालूम है, मोस्ट ऑफ द यू माइट बी थिंकिंग दैट सर अभी फर्स्ट यूनिट में ही है, फर्स्ट यूनिट में ही है, हम बहुत पीछे है, दूसरे सब्जेक्ट के 2-3-4 यूनिट हो गए शायद, तो ऐसा मत सोचो। syllabus is entirely, completion of syllabus is entirely different matter, and teaching is, I mean, a different matter. And I am going still more in detail because 2 things are there. One, from this onwards you can write GATE exam, and second thing is there is uncertainty about university exam at, और भगवान ने चाहा तो क्या पता आप फिर बगैर एग्जाम के फिर एक बार और एक लंबी छलांग लगा सकते, किसको मालूम, आप भी यही चाहते, तो ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए क्या है, ऐसा होता नहीं, मतलब फिर वही सपना देखते मत बैठो, आपके बार एग्जाम होंगे किसी तरह, तो इसीलिए सब अनसर्टन है, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा और डिटेल में जाऊं। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इट इज डिनोटेड बाय IP। द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ द प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल। तो देखिए सॉइल कितना प्लास्टिक है,
कितना लिक्विड है। तो प्लास्टिसिटी को मेजर करने के लिए हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स यूज करते। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज द मेजर ऑफ प्लास्टिसिटी। इट इज द रेंज ऑफ वाटर कंटेंट ओवर विच द सॉइल एग्जिबिट्स प्लास्टिसिटी। मतलब कहां से लेके कहां तक प्लास्टिसिटी रहता, किस वाटर कंटेंट के रेंज में आपका प्लास्टिसिटी रहता, वो एग्जिबिट करता। रेंज मतलब मालूम हो रहा है आपको। देखिए दो रहते, आप वनडे इंटरनेशनल मतलब कोई क्रिकेट मैच चल रहा 50 ओवर्स का, तो शुरू के ओवर्स में 1 to 15 ओवर्स तक, पहले तो बहुत स्लो खेलते थे हमारे जमाने में, अब बिंदास खेलते क्योंकि फील्डर्स रेस्ट्रिक्शन रहता, इतने फील्डर आपके अंदर रहना ही पड़ता है 30 गज के अंदर, बाकी के बाद 2-4 इट 2 या 3 ही ठहराते, तो उस रेस्ट्रिक्शन की वजह से बहुत बिंदास खेलते आप। उसी तरह लास्ट में भी आप अगर से रेंज मतलब आपका रेस्ट्रिक्शन नहीं भी है तो रन रेट बढ़ाने के लिए खेलते, तो उस वक्त जो आपको जो रेंज है फर्स्ट टू 15 ओवर, उस वक्त आपका रन रेट बढ़ा हुआ रहता। तो उसी तरह यहाँ जो रेंज है, जिस रेंज पे, जिस वाटर कंटेंट के रेंज पे प्लास्टिसिटी आपको मालूम होता, उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है? इट इज द रेंज ऑफ वाटर कंटेंट ओवर विच द सॉइल एग्जिबिट्स प्लास्टिसिटी। It is the range of water content over which the soil exhibits plasticity. Soils with a high plasticity index tend to be clay. Those with a lower plasticity index tend to be silt. And those with the plasticity index is 0 tend to have little or no silt or no clay. इसका मतलब जिसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज्यादा है वो क्या है? क्ले है। क्ले का प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या रहता? ज्यादा रहता। और सिल्ट, ये क्ले क्या है, सिल्ट क्या है, सैंड क्या है, आपको मैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स में बताता हूं। तो जिसका प्लास्टिसिटी, देखिए ये बारीक बारीक छोटी छोटी चीजें याद रखिए, एमसीक्यू में या गेट में ऐसे ही पूछता। जिसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज्यादा रहता, आप अंडरलाइन करना ऐसे चीजों को, वो क्या रहता? क्ले रहता। और जिसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स कम रहता वो सिल्ट रहता। और जिसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 रहता, जो नॉन प्लास्टिक रहते, ना ही वो क्ले में आते ना ही सिल्ट में आते, ना ही वो क्ले में आते ना ही वो सिल्ट में आते। तो एक बार और बताता हूं मैं आपको, प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज डिनोटेड बाय आईपी। प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपका रेंज बताता, प्लास्टिसिटी कहां से कहां तक है। तो देखिए टॉल पीपल है, टॉल पीपल कहां से कहां तक रहते? 5 फीट 8 इंच से लेके 6 फीट 5 इंच तक जो रहते उनको हम टॉल पीपल बोलेंगे। तो वैसा ही प्लास्टिसिटी कहां से कहां तक रहता, उसको बोलते प्लास्टिसिटी इंडेक्स, उसको बोलते प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ओके, मतलब जिस रेंज में ये प्लास्टिसिटी बता सकता। तो अगर से किसी सॉइल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स हाई है तो इट इज टेंड टू बी क्ले, वो क्ले बनते जा रहा, क्ले की तरफ है। और किसी का प्लास्टिसिटी कम है, लोअर प्लास्टिसिटी, तो वो सिल्ट बन रहा। और किसी का प्लास्टिसिटी 0 है, उसको बोलते हैं नॉन प्लास्टिक, ना ही वो क्ले है ना ही वो सिल्ट है, ना ही वो, neither it is clay nor it is silt. So what is the formula for a plasticity index? Plasticity index equals to the difference between liquid limit and plastic limit. याद रखो, ये मेन फॉर्मूला है। सो प्लास्टिसिटी इंडेक्स हम कैसा फाइंड आउट करते हैं एग्जाम में या लैबोरेटरी में? इट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। आप ग्राफ देखो वैल्यू वर्सेस वाटर कंटेंट का, लिक्विड लिमिट कहां तक है देखो, प्लास्टिक लिमिट कहां तक है देखो, उनका डिफरेंस निकालो, वो जो वाटर कंटेंट का रेंज है दैट इज द प्लास्टिसिटी इंडेक्स, दैट इज द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। फॉर्मूला लिख लो, एक फॉर्मूला लिख लो बस है, IP is equal to plasticity index is equal to WL minus WP, WL minus WP। क्लियर द थिंग्स? इतना ही लिखो, IP is equal to WL minus WP। और कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं, सॉइल डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो ये आप टेबल जनरल एग्जाम में तो नहीं पूछता, लेकिन गेट एग्जाम में या किसी भी एमसीक्यूज में पूछ सकता।
अगर से प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 है तो वो नॉन प्लास्टिक है, 1 to 5 है तो वो स्लाइट प्लास्टिक है, 5 to 10 है लो प्लास्टिक, 10 to 20 मीडियम प्लास्टिक, 20 to 40 हाईली प्लास्टिक, ग्रेटर देन 40 वेरी हाईली प्लास्टिक। और याद रखो इट कैन नेवर बी नेगेटिव, और प्लास्टिसिटी कभी भी या तो 0 रहेगा या 0 से ऊपर रहेगा, 1 2 3 4%, 10 20 100 तक, लेकिन कभी भी माइनस में नहीं आ सकता, क्योंकि वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट हमेशा प्लास्टिक लिमिट से ज्यादा रहता। सो WL माइनस WP ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। और ये है आपका रेंज, दैट इज 0 है तो नॉन प्लास्टिक, 1 to 5 है तो स्लाइट प्लास्टिक, 5 to 10 है तो दैट इट इज लो प्लास्टिक, 10 to 20 है if it is medium plastic, if it is 20 to 40 it is highly plastic, if it is greater than 40 it is very highly plastic, it is very highly plastic. Got it? So what is plastic index, how you find numerically, क्ले का प्लास्टिक इंडेक्स कैसा रहता, सिल्ट का कैसा रहता, और जिसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 रहता वो नॉन प्लास्टिक रहता, ना ही वो क्ले रहता ना ही वो सिल्ट रहता। उसके बाद ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, आप ये लिख लो स्टैंडर्ड वैल्यूज, और उसके बाद एक और छोटा सा ब्रेक ले लो, और ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और उस ब्रेक के बाद फिर मैं आपका अटेंडेंस, जिसके लिए आप इंतजार करते रहते हैं और आपके बहुत सारे दोस्त आ जाते हैं अब, ठीक है, लास्ट में एक और डिफाइन करके मैं अटेंडेंस लूँ। You take down this one. Table you take down.